एक बार माता पार्वती जी स्नान कर रही थी। उन्होंने अपने शरीर के उबटन हल्दी के लेप से एक सुंदर बालक की रचना की और उसमें प्राण फूंक दिए। यही बालक उनके द्वारपाल बने। पार्वती जी ने उन्हें आदेश दिया कि जब तक मैं स्नान कर रही हूँ कोई भी इस ग्रह में प्रवेश न करे। बालक ने माता के आदेश को शिरोधार्य कर लिया। इसी बीच भगवान शिव कैलाश से वहाँ आए। जब वे भीतर जाना चाहते थे तो उस बालक ने रोक दिया। शिवजी ने कहा, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मुझे कौन रोक सकता है। बालक बोला, माता ने कहा है कोई भीतर न जाए, यदि आप ही क्यों न हो। शिवजी क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने गणों को आज्ञा दी, इस बालक को हटाओ। किंतु बालक बहुत वीर और शक्तिशाली था। उसने अकेले सभी गणों को परास्त कर दिया। अब तो शिव का क्रोध और गणेश का सिर काटना। अंततः स्वयं भगवान शिव ने उससे युद्ध किया और अपने त्रिशूल से बालक का सिर काट दिया। जब पार्वती जी बाहर आई और अपने पुत्र को मर्त देखा तो वे शोक और क्रोध से भर उठी। उन्होंने संपूर्ण सृष्टि का नाश करने की प्रतिज्ञा कर दी। सभी देवता माता पार्वती का यह रूप देखकर भयभीत हो गए। वे यह सुनकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के साथ शिव के पास आए और बोले, प्रभु आपने यह भूल कर दी। यह माता पार्वती का पुत्र है, इसे पुनः जीवित कीजिए, अन्यथा सृष्टि संकट में पड़ जाएगी। हाथी का सिर क्यों लगाया था, अब इसके बारे में सुनिए। भगवान शिव ने तत्काल अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जाओ और जिस जीव का सिर पहले मिले उसे ले आओ। गणों को सबसे पहले एक गजराज हाथी मिला जो अपनी माता से अलग भटक रहा था। उन्होंने उसी हाथी का सिर लाकर शिवजी को दिया। जब भगवान शिव ने गणों को सिर लाने का आदेश दिया तो वे उत्तर दिशा की ओर गए। वहाँ उन्हें एक हाथी मिला था। कथा में कहा गया है वह हाथी पहले से मृत्यु की अवस्था में था। यह ईश्वर की योजना के अनुसार वहाँ उपस्थित हुआ था। गणों ने उसका सिर लाकर शिवजी को दिया, अर्थात शिवजी ने किसी निर्दोष जीव की व्यर्थ हत्या नहीं करवाई थी, बल्कि सृष्टि की व्यवस्था के अंतर्गत जो हाथी वहाँ पहले से नियति द्वारा निर्धारित था उसका सिर गणेश जी के लिए उपयोग हुआ। गणेश जी का स्वरूप हमें सिखाता है कि बुद्धि हाथी का सिर और शक्ति मानव शरीर का संगम ही जीवन को सफल बनाता है। इसलिए यह कथा केवल हाथी का सिर लाने की घटना नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक संदेश है। शास्त्रों में एक और मान्यता है। कुछ शास्त्रों में यह भी उल्लेख है, हाथी का सिर देवताओं ने वरदान लेकर प्रस्तुत किया था, अर्थात कोई सामान्य जीव नहीं मारा गया, बल्कि दिव्य रूप से यह सिर गणेश जी के लिए उपलब्ध करवाया गया। भगवान शिव ने जिंदा हाथी को यूं ही नहीं मरवाया था। या तो वह हाथी पहले से नियति के अनुसार मर्त अवस्था में था, या फिर यह कथा एक प्रतीक है जिसमें हाथी का सिर गणेश जी के स्वरूप को दिव्यता और बुद्धि प्रदान करता है। शिवजी ने वह सिर बालक के धड़ पर स्थापित किया और अपने वृद्ध हाथ से कहा, आज से यह बालक सबके आराध्य होंगे। इनका नाम गणेश होगा। संसार में कोई भी शुभ कार्य इनके पूजन के बिना सफल नहीं होगा। महत्व हाथी का सिर बुद्धि, धैर्य और शक्ति का प्रतीक है। भगवान शिव ने यह संदेश दिया कि गणेश जी को प्रथम पूज्य स्थान मिलेगा। यह कथा हमें बताती है माता पिता के आदेश का पालन करना और धर्म की रक्षा करना कितना आवश्यक है। भगवान शिव ने गणेश जी को हाथी का सिर इसलिए लगाया क्योंकि वही सिर सबसे पहले मिला और वही विनय, बुद्धि और बल का प्रतीक था। तभी से गणेश जी को विघ्नहर्ता और सिद्धि विनायक कहा जाता है। ऐसी ही कथाओं के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी ही कथाएं लेकर आते हैं। वीडियो को लाइक करें और हाँ, कमेंट में विघ्नहर्ता, सिद्धि विनायक, गणेशाय लिखना